आज झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा जो रीजनल पार्टी है, हम अलग राज का लड़ाई बहुत बरसों से लड़ रहे हैं और देश का समस्या का समाधान हम लोगों ने बड़े राज्यों को छोटे छोटे में विभाजित करने से विश्वास करते हैं। ऐसी हालत में आज जो देश में राजनीतिक बदलाव हम देख रहे हैं, इसमें आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जो मोर्चा बना है, इसमें हम लोग विधिवत शामिल हो रहे हैं और इस मोर्चा में शामिल होने से हमें भरोसा है कि जो परिवर्तन हो रहा है देश में, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज हम लोग हर एक चीज गड़बड़ सड़बड़ देखते हैं। आज हाहाकार मचा हुआ है देहातों में, गांव में खाने पीने का सामान इतनी महंगाई हुई है जो सारा देश तबाह है। और इस तरह से मोर्चा बना करके आज जो ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये सरकार जो अभी चला रहे हैं बीजेपी वाले, इसका मुकाबला कर सकते हैं। और हम लोग इस विकल्प के आधार पर छोटे राज्यों का निर्माण का भी बात कर सकते हैं। आज किसी बात का सरकार के पास जवाब नहीं है, कहीं शांति नहीं है। इतना हाहाकार, इतना महंगाई जो आम लोगों के लिए, और ये जो चीज से पेट नहीं भरेगा, जो चीज हम लोग नहीं जानते थे और जानने की जरूरत भी नहीं है, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ये लोग देश में कोने कोने में हर व्यक्ति में पहुंचा दिया, जो बिल्कुल नाजायज है। और लोग घृणा का एक बहुत शक्तिशाली यंत्र मिल गया है। धर्म का आधार ऐसा बुरा है जो किसी भी समय कोई भी नौबत ला सकता है। जैसे हम लोग आदिवासी लोग क्या धर्म का माने समझेंगे? हम लोग तो काम करके ही अपना गुजारा करते हैं, मजदूरी करके। तो ये सब लोगों का दिमाग को, दिल को हटा दिया और अपना हथियार बना रखा है, इसी पर देश में कब्जा किए हुए। इसलिए आज इस मोर्चा में आकर के हमारे सारे एमएलए भी बिहार से आए हुए और अगला प्रोग्राम हम लोगों का बिहार में 29 तारीख को है रैली, जिसमें घमासान होगा। हम लोग अपना परिचय बताएंगे, लोगों को दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे कि हमारी ताकत है कि नहीं और जनता किधर है। 9 तारीख को लखनऊ में आना है आपको, जरूर आएंगे। लोग आएंगे, हम लोग सभी विधायक हैं, इनके विधायक दल के नेता हैं, स्टीफन कितने विधायक हैं? ये सब है 18 और राज्यसभा के मेंबर हैं शिबू सोरेन साहब, एमपी थे, दुमका से होते थे, बहुत कम वोट से बना रहा है। आप इसका गारंटी बता सकते हैं? बनाया तो बात तो बराबर होते रहती है। और होने पर भी क्या होगा जब उनके साथ हमारा कोई दिल मिलने, कोई हम झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने लड़ करके अलग राज का एक तैयारी किया, एक प्लॉट तैयारी किया, तो इनको डाइवर्ट करने के लिए उन लोगों ने अपना बनांचल अलग राज बोल दिया, जो कोई इतिहास भूगोल भी जिसका नाम नहीं, कोई लोग नहीं जानता। ये 4 साल की पार्टी, 5 साल के, वो लोग धकाधक पैसे के जोर पर और धर्म के नाम पर जय श्री राम से ये लोग बीजेपी जीत के चले आए। बनांचल ऊंट है, ये बकरी है, ये भेड़ है, दिखाई कुछ का बनचल। तो हम आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और अध्यक्ष जी शिबू सोरेन साहब और उनके जितने सहयोगी हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की ओर से सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने मोर्चा बनाने की घोषणा की थी, उसके दूसरे दिन ही बाद तीसरे दिन बूटा सिंह भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा में शामिल हो गए थे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के शामिल हो जाने से जो हमने और लालू प्रसाद जी ने मिलकर के ऐलान किया था कि हिंदुस्तान का गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, अल्पसंख्यक और जितने भी गरीब हैं, किसी भी जात, किसी के धर्म में हों, उन सबका एक विकल्प, राजनीतिक विकल्प
और इनके खुशहाली लाने का कोई बन सकता है देश में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बन सकता है। अब धीरे धीरे मुझे विश्वास हो गया है कि बूटा सिंह भी शामिल हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लीडर हो गए। इनके उपाध्यक्ष भी हैं सूरज मंडल, वो भी कहीं आने वाले हैं, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे तो सभी नेता शामिल होकर के एक बहुत बड़ा राजनीतिक विकल्प बना है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ भी होगा और जो आज महंगाई बढ़ी हुई है उस महंगाई के खिलाफ भी गरीबों के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई पहले शुरू की जा रही है पटना से 29 जुलाई को और 9 अगस्त को लखनऊ में। और ये क्या हो रहा है? बातचीत चल रहा है चारों तरफ। 18 पूरी पार्टी शामिल नहीं, ये फ्रंट, ये मजबूत अंग, विलय नहीं है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा में ओरिजिनल एक घटक है। वास्तविक जो जनाधार और ग्रास रूट में जो पार्टियां हैं, गरीबों का प्रतिनिधित्व करती है, ट्राइबल का, पूरा ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, माइनॉरिटी, अंसारी, ये मधुपुर से एमएलए है, मधुपुर, ये सारा एक जगह मोर्चा, ये मोर्चा बन गया। अब इस मोर्चा में युद्ध परिवर्तन के लिए, सर्वहारा के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए, ट्राइबल के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वहारा के ऊपर लात मारा जा रहा पेट पर, तो हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। एक डंका बजा है और इस डंका बजने पर जितने लोग सुन रहे हैं जल्दी जल्दी एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ पर होगा 29 तारीख को पटना में। चाहे पानी पड़े, पानी ही पड़ेगा, पत्थर का तो जरूरत है नहीं, पानी का टाइम है 24 घंटा। तो ये पानी और 9 अगस्त भी बड़ा ऐतिहासिक दिन है, वो होगा उत्तर प्रदेश में। वामपंथी दल शामिल न हो, हमारी कोशिश है कि शामिल हों और अगर नहीं शामिल हो सकते तो हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। बात तय करेंगे, एक एक लड़ाई तो लड़ते चलें। वो कार्यक्रम जब बनेगा तो सब कार्यक्रम में शामिल होगा, तो केवल मुलायम सिंह का ही नहीं होगा, फिर तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा होगा। जब कूच करना ही पड़ेगा, जरूरत पड़ी एकदम दिल्ली तो फिर पटना, दिल्ली, लखनऊ सब चल लेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम एक साथ बनेगा, वो नहीं बताएंगे, अभी तक ये नहीं बताया मैंने आज। और आगे सामने बूटा सिंह जी का नहीं बताया था, वो भी सामने आ गए थे। इसी तरह सामने आपके आते रहेंगे सभी लोग, सब बात चल रही है। हम बता दें इनको, उत्तर प्रदेश का नहीं पता। आज आप पढ़ेंगे जो योजना आयोग की रिपोर्ट है, उसके चलते उत्तर प्रदेश पीछे खिसक रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है और बिहार आगे बढ़ रहा है। आप पता होना चाहिए। तो देश का समस्या है। आपका जवाब मैंने, कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी, इनका यही ओरिजिनल, ये लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि हमारा पृथक झारखंड राज बनाओ। तो हम लोगों ने एक्ट पास करके उस इलाके का त्वरित गति से तब तक विकास हो जब तक राज नहीं बनता। झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल बिल बना, जिसके अध्यक्ष आप हैं, उपाध्यक्ष और लोग हैं, और मंत्री का दर्जा सारे लोगों को वहाँ मिला हुआ, सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का जो भी अधिकार है उनको मिला। इन द मीन टाइम बिहार असेंबली ने प्रस्ताव पास करके दे दिया है, पृथक झारखंड राज बनाओ। बीजेपी लगातार बोलते आ रहा कि बनांचल, ये बनांचल है क्या चीज समझ में नहीं आ रहा। सामने कोई बात आवे तब तो, ये तो बोल रहे हैं, करके तो दिखावे पहले। नहीं, असली ये है, और कई पुराणों में आया है उत्तराखंड, उत्तरांचल कहीं नहीं मैंने सुना। झारखंड का भी हाल
उत्तरांचल हम लोगों ने कहीं नहीं सुना, लेकिन उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल बनाने की बात कर रहे हैं। जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे कौरव वो क्या पांडव जब गए तो उत्तराखंड है, पार्वती का मायका माना जाता, उसमें हमारे पुराणों में उत्तराखंड है। उत्तरांचल हमें किसी पुराण में कहीं नहीं मिला। इसे भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की संस्कृति को खत्म करने में लगी हुई है। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जगह वनांचल और उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल है। आपको शायद वहाँ की जानकारी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपको वहाँ जानकारी होगी, आप जाएंगे तो स्वयं स्वीकार करेंगे कि ये ऊधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहिए। बरेली मंडल का जिला बनाने का हमने फैसला कर लिया था, घोषणा करने का रह गया था, जिला हमने बनाया था। उसमें जिला जो हमने बनाया था 20 दिसंबर 1994 को, तो उसका नाम रखा था रुद्रपुर। और जब सरकार दूसरी आई तो रुद्रपुर की जगह उन्होंने कर दिया ऊधम सिंह नगर। उस समय ही हमने उसको बरेली में मिलाने का फैसला कर लिया था, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकर के भाग करके हमें राय दी कि अभी उत्तराखंड में जो आंदोलन चल रहा है वो खत्म हो रहा है, इसलिए ये उत्तराखंड में और आंदोलन न पकड़े, कहीं बहाना न मिले इस बीजेपी को रुक जाइए। इसे हम रुक गए थे, वरना उत्तराखंड में से अलग करके ये ऊधम सिंह नगर उस समय का रुद्रपुर बरेली मंडल में बनाने का हमने फैसला ले लिया था अपनी गवर्नमेंट में। श्रीमती सोनिया गांधी की आलोचना की है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बहुत साफ तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के एक कार्यकर्ता होने के नाते ऐसी कोई बात जो कि हमारे नेता द्वय मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद जी के प्रतिकूल हो, उनकी नीतियों के घोषित नीतियों के प्रतिकूल हो, वो एक जिम्मेदार साधारण वर्ग का सदस्य होने के नाते मैं नहीं कह सकता। मैंने सिर्फ यही कहा है कि एक बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, इसकी सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। जो बात बार बार मुलायम सिंह जी और लालू जी कह चुके हैं और जो बात लेफ्ट भी कर रही है, मैंने सिर्फ उसी बात को कहा है और इस बात को कहा है। और वो बड़े दूसरे तरीके से ये बात आज एक समाचार पत्र में आई है और मैंने सोनिया जी का नाम तक नहीं लिया है। और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, हम नीतियों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करने में यकीन नहीं करते। वी डोंट बिलीव इन पर्सनलाइज्ड अटैक। और ऐसा हमने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ हमने इतना ही कहा है कि